हेलो एवरीवन। आगे डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन एसोसिएट्स। पहले भी हम पढ़ चुके हैं ये, जब हमने लास्ट चैप्टर किया था 6 चैप्टर में। इसका थोड़ा सा हमने पार्ट किया था एक थ्योरम इस पे बेस्ड एसोसिएट्स पे, तो वहाँ पे डेफिनेशन की थी इसकी। आर कोई भी सी आर यू है, उसके दो एलिमेंट एसोसिएट कब होंगे? इफ़ ए को अगर हम इस फॉर्म में लिख दें यू इन टू बी, जहाँ पे यू क्या है? यूनिट है आर में। सिम्बोलिकली इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये इस तरह से उल्टा बना दिया ऐसे, ये इस टाइप का जो ऐसा नहीं बनाते, इस टाइप से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? ए इज़ एन एसोसिएट्स ऑफ बी, या फिर क्या कह सकते हैं? ए एंड बी आर एसोसिएट्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके कि जेड में एसोसिएट कौन से होंगे? प्लस और माइनस वाले दोनों हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे 1 और -1 ही यूनिट होती है। तो आप क्या लिख सकते हो? 25 को 1 इंटू 25, ठीक है। और -25 को भी आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ लिख सकते हो, तो -1 भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 0 का एसोसिएट सिर्फ 0 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम एलिमेंट। प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन देखो, पहले हमने प्राइम आइडियल पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे हम करेंगे प्राइम एलिमेंट। तो दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना कि क्या बात हो रही है, कि हम प्राइम आइडियल की बात कर रहे हैं, प्राइम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। प्राइम एलिमेंट की कोई भी एलिमेंट पी है किसी भी कम्यूटेटिव रिंग आर का विद यूनिटी, यानी कि सी आर यू है आर कोई भी हमारे पास, तो उसका कोई एलिमेंट प्राइम एलिमेंट कब बनेगा? पहला तो वो नॉन यूनिट एलिमेंट हो, नोट ए यूनिट, ठीक है। यूनिट क्या था? जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करे। अब ये नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन यूनिट होना चाहिए। और इसके अगर हम दो एलिमेंट ले आर के, तो पी अगर उनके प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो पी या तो ए को डिवाइड करे या बी को डिवाइड करे, ठीक है। इररिड्यूसिबल एलिमेंट क्या होगा हमारे पास? कि अगर पी कोई भी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, तो कब कहेंगे? फर्स्ट कंडीशन तो वही है, नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट। सेकंड क्या है? पी हैज़ नो प्रॉपर फैक्टर, कि यानी कि पी को अगर हम ए बी की फॉर्म में लिखें, तो या तो ए यूनिट हो या बी यूनिट हो, ठीक है। यानी कि उसके कोई भी प्रॉपर फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, उसके फैक्टर वही हो। नोट देखो कि इंटीजर में हर एक प्राइम नंबर प्राइम एलिमेंट भी होता है और इररिड्यूसिबल एलिमेंट भी होता है। नेक्स्ट देखो गॉसियन इंटीजर। गॉसियन इंटीजर क्या होगा आपके पास? गॉसियन इंटीजर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आइटा बी फॉर्म का, जहाँ पे ए बी आ रहे होंगे इंटीजर से, ठीक है। तो इस टाइप का जो आपके पास एलिमेंट होगा, तो वो कैसे होगा? गॉसियन इंटीजर। और सेट ऑफ ऑल गॉसियन इंटीजर को कैसे लिखते हैं? ये जेड या बिग ब्रेसेस में आइटा लिखते हैं साथ में, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल आपको करके दिखाए गए हैं यहाँ पे। थ्योरम देखो, आर कोई भी सी आर यू है, तो हमें क्या शो करना है? रिलेशन ऑफ बीइंग एसोसिएट्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है आपके पास? इक्विवेलेंस के लिए हमें 3 कंडीशन चाहिए, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, सिमेट्रिक, थर्ड ट्रांसिटिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? कि कोई भी एलिमेंट खुद से ही रिलेट करे, ठीक है। सिमेट्रिक का इफ़ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए। ट्रांजिटिव में ए रिलेटेड, इफ ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी। और ये रिलेटेड का मतलब क्या बता रही हूँ मैं? रिलेटेड मतलब कि कोई भी आपको ऑपरेशन दिया होगा, ठीक है, उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हमें देखना है। अब जैसे यहाँ पे बोला गया है कि एसोसिएट, रिलेशन ऑफ बीइंग एसोसिएट, ठीक है। एसोसिएट को हमें चेक करना है, तो यानी कि कोई भी नंबर खुद के एसोसिएट होना चाहिए। अगर ए बी के एसोसिएट है तो बी ए के एसोसिएट हो, ठीक है। सिमिलरली ट्रांजिटिव में इफ़ ए एसोसिएट टू बी, बी एसोसिएट टू सी, देन ए एसोसिएट टू सी। ये हमें प्रूव करना है। अब ए कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया, ए को तो डिवाइड करेगा, कोई भी नंबर खुद को डिवाइड करता है, तो
ए इक्वल टू 1 इंटू ए लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, यूनिट। तो ए 1 यूनिट बनता है, ठीक है, तो 1 यूनिट है, तो ए किसके साथ एसोसिएट हो गया, ए के साथ। अब नेक्स्ट देखो, ए एसोसिएट है बी के साथ, तो बी को ए के साथ शो करना है, तो ए इक्वल टू यू बी होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब इसको इधर भेज दो यू इन्वर्स को, तो बी क्या गया, यू इन्वर्स ए। और अभी हमने थ्योरम की थी कि अगर हमारे पास ए यूनिट है तो ए इन्वर्स भी क्या होता है, यूनिट, ठीक है। तो u यहाँ पे क्या लेके चलते हैं हम, यूनिट, तो u इन्वर्स भी क्या होगा, यूनिट। तो b को भी हमने लिख दिया ना, यूनिट एलिमेंट इनटू में सम एलिमेंट, ठीक है। यही तो डेफिनेशन है कि कोई नंबर आए और उसके प्रोडक्ट में कोई यूनिट आए, एलिमेंट आए, तो b के लिए भी आ गया ना कोई नंबर और प्रोडक्ट में यूनिट एलिमेंट, तो b किसके एसोसिएट हो गया, a के एसोसिएट। सिमिलरली इसके लिए लिख दो, a इक्वल टू यू भी जाएगा, b इक्वल टू वी सी जाएगा, जहाँ पे u और v क्या होंगे, यूनिट होंगे। अब अब यहाँ पे b की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू क्या थी, वी सी, तो a क्या हो गया, यू वी सी। और अभी हमने थ्योरम की थी लास्ट लेक्चर में, ये अगर a यूनिट है, b यूनिट है, तो a भी क्या होगा, यूनिट। तो u यूनिट है, v यूनिट है, u v भी क्या होगा, यूनिट। तो a को c के साथ इनटू यूनिट एलिमेंट के प्रोडक्ट में लिख दिया, तो a किसके साथ एसोसिएट होगा, c के साथ। तो एसोसिएट वाला रिलेशन क्या बन गया हमारे पास, इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट थ्योरम देखो इससे बेस्ड कि आर कोई भी इंटीग्रल डोमेन है विद यूनिट एलिमेंट, तो ए भी कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है, तो हमें क्या शो करना है कि एसोसिएट होंगे इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड बी एंड बी डिवाइड ए। जो हमने 6 चैप्टर में थ्योरम्स की थी वहाँ पे हमने डायरेक्ट इस रिजल्ट का यूज़ किया था, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है। तो अब इसको प्रूव करते हैं। तो ए भी एसोसिएट है, तो ए इक्वल टू यू बी होगा, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो बी है वो डिवाइड कर रहा है ए को, ठीक है। अब ए इक्वल टू यू बी है, तो दोनों साइड क्या किया, यू इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से क्या आया आपके पास, बी इक्वल टू यू इन्वर्स ए। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, ए डिवाइड बी, ठीक है, क्योंकि उसको किसी एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट में लिख दिया। तो अगर ए एसोसिएट है बी के साथ, तो ए डिवाइड करेगा बी को, बी डिवाइड करेगा ए को, और नहीं है एंड है, ध्यान रखना दोनों होंगी एक साथ। तो अगर डिवाइड कर रहे हैं, ए डिवाइड कर रहा है बी को, तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी डी लिख सकते हैं, ठीक है। बी की वैल्यू रख दी, ए सी है, और ए की वैल्यू क्या है, बी डी है, तो बी इंटू डी सी कर दो यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी इन्होंने कैंसिल नहीं किया, बात वही आई है, चाहे तो कैंसिल कर दो या फिर इन्होंने कॉमन निकाल के 0 कर दिया, देन डी सी इक्वल टू 1 किया, ठीक है। आप कैंसिल कर दो तब भी डी सी इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि डी और सी दोनों क्या बने, यूनिट बने, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी क्या था, ए सी, सी क्या है, यूनिट है, ए क्या था, बी डी, डी क्या बना, अब यूनिट बना। तो यानी कि हमारे पास ये किसकी डेफिनेशन बनी, एसोसिएट की बनी, तो ए और बी क्या है, एसोसिएट है। आगे इसमें डेफिनेशन कर लेते हैं एक दो। प्रॉपर और इम्प्रॉपर डिवाइजर, ए कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है इंटीग्रल डोमेन का, तो जो यूनिट है आर के और जो एसोसिएट हैं वो ऑलवेज डिवाइजर होंगे ए के, ठीक है। तो ये इस टाइप के डिवाइजर क्या होंगे, ट्रिवियल और इम्प्रॉपर डिवाइजर। एनी अदर डिवाइजर ऑफ ए अदर देन यूनिटी और एसोसिएट क्या होंगे, नॉन ट्रिवियल और प्रॉपर डिवाइजर, ठीक है। कि जो यूनिटी वाले होंगे और जो एसोसिएट होंगे वो सारे क्या होंगे, इम्प्रॉपर, बाकी कैसे होंगे, प्रॉपर। कि जैसे 6 के इम्प्रॉपर डिवाइजर क्या होंगे, इसका एसोसिएट प्लस माइनस 6 बनेगा, ठीक है, और यूनिटी कैसे बनेगा, प्लस माइनस 1, तो ये इसके क्या बनेंगे, इम्प्रॉपर डिवाइजर। और उससे अलग जो 2 और 3 वाले डिवाइड करते हैं वो सारे क्या बनेंगे, प्रॉपर बनेंगे। नेक्स्ट है जीसीडी और एलसीएम। आर कोई भी कम्यूटेटिव रिंग है, कोई एलिमेंट डी बिलोंग कर रहा है, उसको जीसीडी कब कहेंगे, इफ़ अगर डी ए को भी डिवाइड करे बी को भी करे। अगर कोई दूसरा एलिमेंट ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है तो वो इस डी को भी डिवाइड करे, तो ये क्या, डी क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और नोटेशन ये है स्मॉल ब्रेसेस में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोप्राइम, 2 नॉन जीरो एलिमेंट ए बी इन इंटीग्रल डोमेन आर
with unity are said to be relatively prime or co-prime if GCD of AB is unit। ठीक है, यानी कि अगर हम A और B के GCD देखें तो वो क्या आए, 1 आए, तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटिवली प्राइम और को-प्राइम। नेक्स्ट है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कम्यूटेटिव रिंग है, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है उसको एलसीएम कब बोलेंगे, अगर वहाँ से कोई भी हमारे पास एल नंबर आ रहा है तो ए जो है, अब ए डिवाइड करे एल को, बी भी डिवाइड करे, और अगर ये दोनों किसी दूसरे एलिमेंट को डिवाइड भी कर रहे हैं इससे अलग, तो ये एल उस नंबर को डिवाइड करे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एलसीएम। और इसको कैसे, बड़े वाले ब्रेसेस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों डेफिनेशन का फ़र्क समझ लेना, जीसीडी और एलसीएम का। ठीक है, तो इस पे बेस्ड थ्योरम हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।